झारखंड की पवित्र धरती पर बसा एक ऐसा धाम जहाँ श्रद्धा सांस लेती है, जहाँ इतिहास बोलता है और हर कदम पर भगवान शिव की कृपा बरसती है। स्वागत है आपका बाबा बैद्यनाथ धाम में। लाखों कांवरिया सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस एक ही उद्देश्य से, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंग में एक और 51 शक्तिपीठों में शामिल यह कोई आम मंदिर नहीं, यह है आस्था की शक्ति का प्रतीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं निकल गया रूम से सफ़र के आगाज़ करने के लिए और पहुंच गया स्टेशन। हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, थोड़ा थोड़ा भीग भी गया था और कुछ समय वेट करने के बाद हमारा ट्रेन भी आ चुका था। जैसे कि हर लोग निकल पड़ते हैं अपना सीट ढूंढने के लिए, मैं भी चल पड़ा अपना सीट ढूंढने के लिए। और जैसे कि हम डुओ ट्रैवल कर रहे थे, ये रहा हमारा दोनों सीट। तो सब कुछ सही होने के बाद मतलब सेटल हो गया और थोड़ा वेट करने के बाद 3-4 स्टेशन के बाद आने वाला था मेरा और एक दोस्त। तो वेट करना पड़ा थोड़ा बाद और आ भी गया, लेकिन उसे पता नहीं था मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। तो बहुत दिन के बाद जैसे कि मिल लेते हम दोनों, तो थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। उसके बाद रात को डिनर करके हम सो गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी तो लेट चल रहा था ट्रेन। हम पहुंचने वाले थे सुबह 5-6 बजे, लेकिन 2 घंटा लेट चल रहा था ट्रेन। स्पेशल ट्रेन वगैरह तो लेट ही चलता है। तो अभी हम जसड़ी जंक्शन पहुंच गए। देखो, इस बंदा का तो नींद भी नहीं खुल रहा है अभी तक। तो जसड़ी जंक्शन पहुंच गए। यहाँ से फिर हमको 7-8 किलोमीटर जाना पड़ेगा कैब लेके। लेट चलता नहीं है इंडियन रेलवे। नहीं, इंडियन रेलवे नहीं भाई, इंडियन रेलवे का बात नहीं भाई। तुम जैसे भी स्पेशल ट्रेन जानते हो ना, स्पेशल ट्रेन में मतलब हमेशा देर ही चलता है, 2-3 घंटा लेट चलता है। तो ये जसीडी जंक्शन पीछे हमारा बोर्ड लगा हुआ है। तो मेरा भाई अपने पहुंच गए। तो उसके बाद अभी हम जाएंगे 7-8 किलोमीटर जाने के बाद हम बाबा बैद्यनाथ धाम पर पहुंच जाएंगे। देवघर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जाके हमको थोड़ा होटल वगैरह लेना है। होटल वगैरह लेके उसके बाद फ्रेश होके बाबा बैद्यनाथ धाम का हम दर्शन करने के लिए निकलेंगे। देखते हैं बाबा का दर्शन कितने समय में मिलता है दर्शन। तो उसके बाद हम आपको सब अपडेट देंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अभी। तो जसड़ी जंक्शन से हम आ गए देवघर। और देवघर में थोड़ा होटल ढूंढते समय हमको तकलीफ़ आया था, जैसे कि सत्संग का समय चल रहा था। तो होटल का रूम भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिर में मिला हमको एक होटल, अच्छा होटल मिला। प्राइस थोड़ा हाई था, 1500 पर नाइट था। तो होटल ले लिए। उसके बाद रेस्ट करके, थोड़ा लंच करके रेस्ट ले लिए। फिर शाम को निकल पड़ते हैं हम दर्शन के लिए। तो हमें पता नहीं था रास्ता किधर से जाना है, कहाँ जाना है। तो हम निकल पड़े पूछताछ करके। लोकलाइट्स को हम पूछते पूछते निकल गए। और बहुत सारा गलियाँ, जैसे कि बनारस में जैसे गलियाँ होता है, तो ऐसे ही गली में हम निकल पड़े मंदिर के ओर। और भटकते भटकते पहुँच ही गए बाबा के द्वार पर। तो उसके बाद जाके हमको लगता है कि हम दर्शन करेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमको पता चला कि 4 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाता है। मतलब लाइन जो शुरू होता है वहीं से गेट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हमको लगा हम क्या करेंगे। तो वहीं से ही लोकलाइट्स ले बोले कि अभी शाम को संध्या आरती होता है। तो हम गए मंदिर के आंगन में, थोड़ा बैठ गए। उसके बाद पार्ष देवियों का दर्शन भी कर लिए। उसके बाद हम चल पड़े जहाँ संध्या आरती होता है, और हम वहीं बैठ गए संध्या आरती देखने के लिए। पूरा फ्रंट लाइन में बैठ गए। तो हमको जैसे मज़ा आएगा संध्या आरती देखने के लिए। संध्या आरती के लिए तो हम मंदिर के आंगन में बैठ गए। उसके बाद ना हमको कुछ नया देखने को मिला। जैसे कि हर भोलेनाथ मंदिर के ऊपर त्रिशूल लगा हुआ होता है, लेकिन बाबा बैद्यनाथ मंदिर का और एक खास यहाँ की बाबा के मंदिर के ऊपर पंचशूल लगा हुआ है। और यहाँ लोग मानसिक करके धागे का गठबंधन करवाता है। जैसे कि बाबा मंदिर के साथ माता पार्वती का मंदिर तक गठबंधन करवाते हैं।
धीरे धीरे सूरज ढलने लगा है। मैं मंदिर के प्रांगण में बैठा हूँ और चारों तरफ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कोई दीपक लेकर आया है, कोई फूल, तो कोई बस हाथ जोड़ के भोलेनाथ की ओर निहार रहा है। घंटिया की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। पुजारी आरती की तैयारी करते हैं और तभी शंख की गूंज पूरे वातावरण को शिवमय कर देती है। अचानक चारों ओर से हर हर महादेव का स्वर उठता है, मानो आकाश भी उस पुकार में शामिल हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो और पूरा ब्रह्मांड शिव की उपासना में लीन है। उस क्षण मन में केवल एक ही भाव उमड़ता है, भोले आप ही सत्य हो, आप ही शिव हो, आप ही सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। पुंडरीकाक्षं कवाद्याभयंत्रसुतियं पुंडरीकाक्ष पुनातं पुंडरीकाक्ष पुनातं पुंडरीका नारायणं पंचवक्त्रं विवेकं नमः पार्वतीपतये ब्राह्मणो जनगमासे बाहो राजन्यः कृतः तदसर्वस्य घृतचन्द्रमस्तकं विद्युत्सुवर्णां भवदृशसूरिणं वर्णभूया सव्यकरीर्वरं भजे विद्युतां समप्रभां मृगबलिस्कन्धस्थितां देशां श्रीगर्वालधीतविदसत् चक्रगदासिघेतविशिखां शापं गुणमतर्जने रामणलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। तो हम मंदिर से निकल गए हैं। शाम को मंदिर गए थे तो जब साइड वाला सब मंदिर हम दर्शन कर ले, लेकिन बाबा का दर्शन करने के लिए हम सोच रहे थे, लेकिन उस टाइम मतलब 7 बज गया था। तो संध्या आरती के लिए सब कुछ रेडी कर रहे थे, तो हम सोचे क्यों ना पास में बैठकर संध्या आरती देख लें।
तो संध्या आरती देखने के लिए पहले पूरा फ्रंट में बैठ गए और पूरा प्रॉपर पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा का पूरा मजा आ गया। तो उसी का हम लुत्फ उठाए संध्या आरती का और सोचे हम पूरा 45 मिनट कल अच्छे से पूरा 45 मिनट किया 1.5 घंटा चला, तो हर कुछ देख लिए। उसके बाद हम सोचे कि कल सुबह हम जनरल लाइन से क्यों ना थोड़ा कष्ट करके हम भगवान को देखते हैं ना, तो इसीलिए हम सोचे कि अभी जाके थोड़ा रेस्ट कर ले। तो सुबह हम निकलेंगे 2:30-3 बजे निकल जाएंगे और सुबह दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाएंगे जनरल लाइन में। स्पेशल लाइन ज़्यादा नहीं लगता, मतलब हमारा सोच ये है कि हम क्यों ना जनरल लाइन में थोड़ा कष्ट करके भगवान का दर्शन पाएंगे। ज़्यादा मतलब कितना 300 लेते हैं लाइन में, एक लाइन में VIP लाइन में 300 लेते हैं, तो हम क्यों 300 मतलब 300 पैसा का बात नहीं है। तो हमारा सोच ये है कि हम जाएंगे थोड़ा जनरल लाइन लगेंगे और बाबा का दर्शन करेंगे। नहीं हो पाएगा तो हाँ, ओमकारेश्वर हम गए थे, ओमकारेश्वर में तो 5 घंटा या शायद 5.5 घंटा हम लाइन में लगे थे, तो 5.5 घंटा लाइन में लगकर तो हम दर्शन कर लिए थे। ये तो फिर भी 3 घंटा 4 घंटा के अंदर हो जाएगा। मंदिर के अंदर भी 2 घंटा लग गया क्योंकि बाबा जी का पहाड़ लग गया। वाह, पहाड़ लग गया था ओमकारेश्वर में, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ भी हम थोड़ा जनरल लाइन के एक्सपीरियंस ले और क्या होता है एक बार देखते हैं। उसके बाद हम तो यहाँ 4 दिन रुके हुए हैं, तो VIP लाइन में भी एक बार जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, जो भी हो पाएगा हम करेंगे। तो ये था एक्सपीरियंस। और ये देखो पीछे हमारा पूरा मार्केट लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट में रात में घूमने के लिए। और चाय का भी हम टेस्ट कर लिया, मतलब देखो अभी डिनर खाने वाले थे हम, लेकिन मेरे को लगा कि क्यों ना हम चाय का थोड़ा एक चुस्का लगा ले, तो चुस्का लगा लिए तो बहुत अच्छा लगा। चाय मतलब घर वाला जैसा फील हो रहा है। मतलब चाय हम पिए ना, मतलब मैं बोला कि अभी तो मैं बार बार चाय पीने वाला हूँ। देखो 10 रुपया लेते, तो पूरा प्रॉपर मिल्क का चाय बहुत अच्छा लगा। तो ये था आज के पहला दिन का शाम और ये एक्सपीरियंस। तो कल सुबह हम मिलेंगे फिर से। तो इतना ही आज के लिए, गुड नाइट। हर हर महादेव दोस्तों, सुबह सुबह मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ में भरा हुआ है। चारों ओर सिर्फ आस्था और भक्ति की लहर महसूस हो रहा है। कतार में खड़े खड़े भक्तों की आंखों में बस एक ही सपना है, बाबा के दर्शन। चेहरे पर थकान कम और श्रद्धा ज़्यादा नजर आ रहा है। जैसे जैसे कतार आगे बढ़ रहा है, मन की धड़कन तेज हो रहा है और आखिरकार आ ही जाएगा वो पल जब बाबा का दर्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा से दर्शन हो गया, लेकिन मतलब इतना धक्का मुक्की चल रहा है अंदर, मतलब एकदम स्टैम्पेड सिचुएशन पूरा, मतलब कुछ भी मतलब उनका मैनेजमेंट नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट सही है, तो हमारा हालत खराब हो गया। देखो अरे मेरे भाई का तो कुत्ता भी पड़ गया और पूरा फाड़ के गमछा मैंने डाला था मेरे कंधे पे, तो लपेट कर जा रहा है ये कुत्ता पूरे वो लोग फाड़ दिए। तो अच्छे से दर्शन हो गया, स्पर्श भी किया, जलाभिषेक भी कर दिया, मतलब जल भी चढ़ाए है ना। सिर्फ युवाओं के लिए मतलब काफी हाँ मुश्किल से दर्शन हो पाएगा। सीनियर सिटीजन और बच्चा लोग तो आइएगा ही नहीं, मतलब इतना भीड़ तो सफोकेटेड हो जाएगा अंदर। मतलब अपना खुद का एनर्जी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका मतलब दर्शन हो पाएगा, बाबा का स्पर्श हो पाएगा। नहीं तो इतना धक्का मुक्की चल रहा है अंदर भैया, क्या बताऊं, मतलब हालत खराब हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऐसा ही चल रहा है, मतलब जो फिट है वो ही सर्वाइव करेगा अंदर, नहीं तो क्या। नहीं तो मतलब अंदर जाके ही तुम ऐसे ही मतलब साइड में निकल जाओगे, बाबा का दर्शन भी नहीं कर पाओगे, इतना भीड़ चल रहा है अंदर। मतलब ये और मतलब देखो मैं एक बात बताऊंगा कि आप मतलब स्पेशल दर्शन के लिए लो 300 रुपया लेके, हम कल बता रहे थे ना कि 300 रुपया लेके भी तुम जाइए, मतलब वही 2 घंटा 2.5 घंटा आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर वही जाके आखिर में आपको वही जनरल लाइन में ही जुटना है, मतलब घुसना है, वहीं से जाके फिर से ऐसे धक्का मुक्की आपका मतलब बल प्रयोग करो, फिर से बाबा का दर्शन कर लो। तो दोस्तों ये था बाबा बैद्यनाथ धाम की पावन यात्रा का मेरा अनुभव। यहाँ आकर सचमुच लगता है कि बाबा की कृपा से जीवन की सारी कठिनाइयाँ छोटी पड़ जाती है। कतार से लेकर दर्शन तक हर कदम पर भक्ति और आस्था का जो अनुभव मिलता है वो अविस्मरणीय है। मैं प्रार्थना करूंगा कि बाबा बैद्यनाथ आप सबकी शुभकामनाएं पूरी करे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि से भर दे। हर हर महादेव।